बोलने की तहजीब नहीं है, तरीका नहीं है। वहाँ का मुख्यमंत्री ओहिर बिरादरी से आता, यादव, मोहन यादव जी, उन्होंने, उनको चाहिए कि इन लोगों को लात मार के अपने कैबिनेट से बाहर करें कि भैया सेना का अपमान तुम कैसे कर सकते हो। देश सेकुलरिज्म के आधार पर लोकतंत्र है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि जो मन में आए बोलते रहोगे। लेकिन ये लोग माफी मांग रहे तो फिर देश की जनता माफ क्यों नहीं कर रही इनको? काहे माफ करे भैया, गुनाहें अजीम करोगे माफ करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। महिलाओं का अपमान करते हो। एक राम गोपाल यादव पगलाए घूम रहे हैं, नेताजी की कृपा से राज्यसभा पहुँचे, अब भतीजे के कृपा से पहुँच रहे हैं। इनका, इन लोगों का ये सब मिसफायर कारतूस है। ये दलाली की रोटी खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। आखिरकार मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री हो या फिर वहां के डिप्टी मुख्यमंत्री हो, उनको हो क्या गया है हमारे देश के सेनाओं को लेकर के, हमारे देश के जो तमाम वो पराक्रम एक तरीके से कह सकते हैं जिन्होंने कईयों को धूमिल किया है, उनको लेकर के इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। अभी हम आपको बता दें, जो जगदीश देवड़ा साहब हैं, उन्होंने किस तरीके का इस्तेमाल किया शब्दों को लेकर के। जो हमारे सेनाएं हैं वो मोदी जी को के जो है चरणों में रहते हैं, इस तरीके कई सारे घटिया जो है बयान उन्होंने बयानबाजी किए हैं। हमारे साथ जो है चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, आप तो पूर्व सैनिक रह चुके हैं, इस तरीके के बयान जो आप देखते हैं तो फिर आप कैसे सोचते हैं? मैं पूर्व सैनिक हूँ, रह नहीं चुका हूँ, जिंदा हूँ पृथ्वी पर। दरअसल कहानी क्या है, जिसकी रही भावना जैसी वही देखी हर मूरत वैसी। ये है बीजेपी नेताओं के, और देश में कई ऐसे नेता हैं, दुनिया के लोगों को बवासीर कहीं और होती है। राम गोपाल यादव और जगदीश बेवड़ा नहीं होता तो इस तरह का बयान नहीं देता। ठीक है, इन लोगों के मुंह में बवासीर हो गई है। सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इससे पहले इनका एक मंत्री था जो शाह था, अहमद शाह अब्दाली की नाजायज औलाद। आप बताइए कि धारा 144 का उल्लंघन करते हैं, नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी के खिलाफ FIR तुरंत हो जाती है। मोदी जी अपने मुख पे काली खोली पोत लीजिए। आपने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का तो अपमान किया, एक तो 18 साल की उम्र में किया और एक तो बुढ़ापे में कर दिया। ये इन लोगों का फिर इलाज क्या, चाहे वो विजय शाह साहब हो या फिर राम गोपाल जी हो या फिर जो ये जगदीश देवड़ा साहब का जो नाम आज इसमें शामिल हो गया इस लिस्ट में, इन लोगों का इलाज क्या है? विजय शाह हैं, जय शाह तो अमित शाह के बेटे हैं। देखिए, बीजेपी को ऐसे नहीं बलात्कारी जनता पार्टी कहा जाता है। इनके पूर्वज जो हैं अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, और वैसे भारत का हिंदू समाज या भारत देश गुलाम रहा है। अभी गुलामी मानसिकता यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग से गई नहीं है। कोई भी इतिहासकार मुझे बता दे कि इंग्लैंड ने कभी भारत पर सैनिक कार्रवाई की? बिल्कुल नहीं किया। यहाँ के लोग आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे की मुखालफत करने के चक्कर में देश गुलाम हो गया। आज उसी स्थिति में चाइना के शिकंजे में देश फंस चुका है और देश का प्रधानमंत्री मौन है। इनके बेस्ट फ्रेंड थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इतना बजाना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान जो 56 इसकी छाती थी। जी चतुर्वेदी जी, लेकिन इसको फिर आप कैसे देखते हैं? अगर विजय शाह तो माफ़ी मांग ले, आप लोग माफ़ नहीं कर रहे, लेकिन देवड़ा साहब तो माफ़ी भी नहीं मांगे। इन लोगों की जानते दवाई क्या है? मध्य प्रदेश की जनता में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो ये जहाँ मिले इसके मुख पे कालिक पोत दे और इसको घिसरा के टंगियाँ उंगियाँ तोड़ दे। ऐसे जो है राक्षसों का यही इलाज है। ये अपने माँ बाप की तो जीवन में इज्जत किए नहीं, अपने पूर्वजों के नाम को भी इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। आप मुझे बताइए, ये बेवड़ा व्यक्ति बुजुर्ग हो गया है,